श्री राम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स मोटिवेट विद पूनम के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन लगा हुआ है और मैं आप सभी के लिए सावन की एक कथा लेकर आई हूँ, भोले बाबा की कथा। इस कथा में भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, आपने आज तक मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। आप अमर कथा के ज्ञाता हैं, तो आप मुझे क्यों नहीं सुनाते? तो महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, जब मैं अमर कथा सुनाऊं, अगर आपको नींद आ जाए तो फिर क्या करोगी? तो माता पार्वती कहती हैं कि आप सुनाइए, अगर मुझे नींद आएगी तो आप मुझे उठा दीजिएगा। इसी से संबंधित ये कथा है और मैं कथा शुरू कर रही हूँ। माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे कथा सुनाइए। महादेव कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और महादेव कहते हैं कि जब मैं आपको कथा सुनाऊं, अगर आपको बीच में नींद आ गई तो क्या करेंगे? तो माता पार्वती कहती हैं कि अगर मुझे बीच में नींद आ जाए तो आप मुझे उठा दीजिएगा। अब भोले बाबा कहते हैं कि अगर मैं कथा सुनाते सुनाते उस कथा में इतना लीन हो गया कि मैं यही ना देख पाऊँ कि आप सो रही हैं या जाग पड़ी, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जाग रही हैं या सो रही हैं? तो माता पार्वती सोचती हैं तो अब क्या करें? भोलेनाथ कहते हैं कि जब आप कथा सुन रही हो तो उस टाइम पे कथा सुनते टाइम बोलते रहना कि स्वामी, स्वामी, स्वामी। बीच बीच में अगर आप ऐसे बोलती रहेंगी तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ, आप कथा सुन रही हैं। तो ठीक है स्वामी। अब महादेव भोले शंकर कथा सुनाने की तैयारी करते हैं, अपना त्रिशूल उठाते हैं और परिक्रमा करते हैं। जब त्रिशूल से परिक्रमा कर रहे थे तो उस वक्त वहाँ पे कोई भी जिंदा प्राणी, कोई भी छोटा मोटा जो भी जीव था, कोई भी पशु पक्षी वहाँ पर मौजूद नहीं था, मतलब जीवित कोई भी नहीं था। परिक्रमा करके कथा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। भोले बाबा कथा शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बीच बीच में बोलती हैं स्वामी, स्वामी। अब महादेव को तो आवाज़ सुन रही है और महादेव कथा में लीन हो जाते हैं। कथा में इतने लीन हो जाते हैं कि वो कथा सुनाते रहते हैं और उन्हें आवाज़ आती रहती है। कथा पूरी हो जाती है तो महादेव देखते हैं कि माता पार्वती सो रही है, लेकिन अगर माता पार्वती सो रही हैं तो ये स्वामी, स्वामी, स्वामी की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? भोले बाबा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने त्रिशूल की परिक्रमा की थी ना, तो आसपास कोई भी जिंदा प्राणी या वस्तु या कुछ भी जीव नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये आवाज़ कर कौन रहा था? माता पार्वती को उठाते हैं। माता पार्वती बोलती हैं, भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नींद आ गई, गलती हो गई, आप दोबारा से कथा शुरू कीजिए। महादेव कहते हैं कि माता पार्वती, कथा तो खत्म हो गई, अगर आप कथा में सो रही थी तो स्वामी, स्वामी, स्वामी की आवाज़ें कौन कर रहा था? अब माता पार्वती भी सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त कोई भी ऐसा प्राणी या जीव नहीं था जो जिंदा हो। अब अमर कथा के बीच में स्वामी की आवाज़ें कौन निकाल रहा था? दोनों असमंजस में। फिर तभी देखते हैं कि वहाँ के पेड़ के पास एक अंडा था। उस वक्त वो सुख का बच्चा था, वो अंडे में था, उस वक्त तो जीवित नहीं था। लेकिन जैसे ही महादेव ने कथा शुरू की तो अंडे से बाहर आ गया। उसने महादेव की पूरी कथा सुनी और कथा के बीच में पहले माता पार्वती बोल रही थी स्वामी, स्वामी, और अब उसकी तो सुख के बच्चे की तो आदत है, तोते की तो आदत होती है कि अगर कोई बार बार शब्द को सुनता है तो उसी को दोहराने लग जाता है। उसने भी बार बार एक ही शब्द दोहराया, स्वामी, स्वामी, और उसी के कारण भोले बाबा को आवाज़ आती रही। उन्हें लगा कि माता पार्वती जाग रही हैं और वो बोल रही हैं स्वामी, स्वामी। अब भोले बाबा को इतना गुस्सा आया कि उसने चोरी से हमारी कथा सुनी। भोले बाबा इतने गुस्से में जब वो सूख शिशु के पीछे गए तो वो उड़ गया वहाँ से। अब सूख शिशु यानी तोते का बच्चा आगे आगे और महादेव पीछे पीछे। अब तीनों लोग घूम लिए, वो आगे आगे, महादेव पीछे पीछे। तीनों लोग घूमने के बाद अब जब हमारे पास मुसीबत आती है ना, तो हम कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। अगर राक्षसों से मुसीबत है, देवताओं के पास जाएंगे। अगर देवता ही मुसीबत में डाल लें तो हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए भी एक उपाय है, तो हम ब्राह्मण देवता के पास जाएंगे। जब देवताओं से मुसीबत आए तो कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण देवता के पास जाएंगे। अब सूख शिशु भी दौड़ा पृथ्वीलोक की तरफ दौड़ा तो पहुंचा ब्राह्मण देवता के पास। हर कोई ब्राह्मण देवता नहीं होता। ब्राह्मण देवता बनने के लिए बहुत सारे तप,
त्याग तपस्या करनी पड़ती है। अब ब्राह्मण देवता वेदव्यास के घर पे पहुंचा, वहाँ पे उसने घर में प्रवेश कर लिया, महादेव उसके पीछे पीछे, महादेव गुस्से में लाल, बिल्कुल फूटने वाले। अब वो घर में प्रवेश करते हैं, ब्राह्मण देवता उनको देखते हैं, देखते ही इनको प्रणाम करते हैं कि प्रणाम महादेव, हे महादेव आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया, लेकिन आपके दर्शन भी हुए तो इस रूप में, क्रोध वाले रूप में, ऐसा क्यों? हे भगवान बताइए आपको इतना क्रोध कैसे आया? अब महादेव उनको पूरा वृत्तांत बताते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं कि एक चोर है जो मेरे घर में चोरी करके आया है और तुम्हारे घर में आया है। अब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे महाराज आपके घर में चुराने के लिए है ही क्या? महाराज बोलते हैं क्या कहा? बोलते हैं नहीं महाराज, मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में तो आप कोई ऐसी वस्तु नहीं रखते जो कि चुराई जा सके। तो महादेव कहते हैं कि उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है और मैं उसे मार डालूंगा। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे शिव, हे महादेव आप थोड़ा शांत हो जाइए, मान लीजिए कि आप महाकाल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, उसने आपकी अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया, इसका मतलब आप उसे मार नहीं सकते। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आप महाकाल या महादेव कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर आप उसे मार देंगे तो आपकी अमर कथा झूठी पड़ जाएगी कि उसने आपकी अमर कथा सुनी है और वो फिर भी मर गया। तो अमर कथा किस काम की? अमर कथा तो खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसका तो कोई प्रयोग ही नहीं होगा। महादेव भी चिंता में पड़ जाते हैं, हाँ ऐसा ही है। लेकिन जब वो सुख से सुख ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश किया था तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी ना, उसमें उबासी ले रही थी। उबासी तो आप समझते हैं ना, जवाई ले रही थी, तो सूख शिशु उसके मुख में प्रवेश कर गया और उसके पेट में चला गया। ब्राह्मण देवता को अभी तक कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन जो सूख शिशु ने उनकी पत्नी के पेट में प्रवेश किया ना, तो वो गर्भवती हो गई। अब वो सूख शिशु 9 महीने तक उनके पेट में ही रहेगा और उनके बच्चे के रूप में जन्म लेगा और अमर हो जाएगा। अब महादेव गुस्से में थे, ब्राह्मण देवता ने उनको समझाया, उनका गुस्सा शांत किया कि महादेव आप गुस्से में हैं इसलिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो महादेव का थोड़ा गुस्सा शांत होता है, उनको बातें समझ में आती हैं, तो वो मानते हैं कि गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर महादेव उसी समय समझ जाते, जब वो वहाँ पर अमर कथा पूरी करके खड़े हुए थे, उसी समय समझ जाते कि उन्होंने अमर कथा सुन ली है सूख शिशु ने, तो अब वो उसको नहीं मार सकते। लेकिन उस वक्त गुस्से में महादेव कुछ नहीं समझ पाए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुस्से में हो उस वक्त आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत आवश्यक है।